वाला है फिलहाल। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सूरज खानचोरी कोर्ट के लिए रिहा हो गए हैं और इस पूरे मामले में Because this was expected and it was never a case of 306. It was a wrong charge. It is a case of murder. It is 302 and now it makes it more easy for me in fact to bring my 302. दीपक साइड हो जा। सूरज पंचोली बिल्डिंग के नीचे आया है, बाइक ले ट्राई करें, लाइव फ्रेम दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है सर। कांग्रेचुलेशन थोड़ा सा अच्छा है शेड में। चेतन है ऑन करो भाई, मेरे कैमरे पे आ रहा है तू। सूरज कुछ कहोगे, कुछ कहना चाहोगे? एक रिएक्शन आप अपनी तरफ से जो कहना है। वन लाइन, व्हाटएवर यू वांट टू से। Nothing, thank you for being here. Thank you for your support. सूरज यहाँ पे खड़े रहिए। विजुअल भाई यहाँ पे विजुअल। दीपक विजुअल सर यहाँ पे सूरज भाई विजुअल। विजुअल भी खराब करवा हेलो भाई, पीछे हटो, पीछे पीछे पीछे। एक मिनट गाड़ी से बाजू हटो, गाड़ी से बाजू हटो। अरे गाड़ी से बाजू हटो। क्या कहेंगे? कैमरा बंद करा। आराम से आगे चलो, आगे पाय बघा। अरे बस बोल ना। पीछे थांबा। उतरतोय। यहाँ देखो पार्टी है यार। समझो लेडी। अरे सूरज भाई अरे वायर पकड़ा। आगे चला सूरज क्या उम्मीद है? सूरज मैम आपको क्या उम्मीद है कोर्ट से? क्या उम्मीद? आदमी खड़ा है, तुमको मालूम नहीं पड़ता है। क्या उम्मीद है कोर्ट से? करीना वहां की जो मदर है सूरज कुछ कहेंगे आप? साथ हैं और आपको जस्टिस की उम्मीद है? क्या आपको क्या उम्मीद है? आपको करीना मैम क्या उम्मीद है? सूरज आपको आरोप लगे, सूरज क्या आरोप? क्या नहीं बात कर रहे यहाँ पर
सर 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 सामने रखा तो मैंने भी सोचा कि मैम, थोड़ा इधर देखिए। ये लोग देखेंगे। मैम, थोड़ा इधर। इन्होंने कोर्ट में लिखा इस लड़की ने तो सारा काम किया है, मैंने सारा काम किया उनका, उनके लिए आसान थोड़ा यहाँ पे देखो मैम। बट उनसे ये डाइजेस्ट हे बघा, अपील फाईल करणं प्रत्येकाचा अधिकार आहे, मला त्याच्याबद्दल काय बोलायचं नाही. CBIच्या इन्व्हेस्टिगेशनबद्दल तो योग्य झाला होता का नव्हता असं कोर्टाने कुठलंही भाष्य केलेलं नाही. अजून जजमेंटची कॉपी माझ्या हातात तर आलेली नाही आहे, तर मग आपण जजमेंटबद्दल काही बोलणं चुकीचं ठरेल. पण सर्वात महत्त्वाचं काय, व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, द CBI's investigation was challenged by the complainant in 2016 before the Bombay High Court. Bombay High Court, in a very detailed judgment, has ruled out all the allegations against CBI. That matter went to the Supreme Court. Even the Supreme Court has dismissed that petition. उसके बाद, if we can again discuss about the same aspect, I don't think so, because that will be the contempt of Bombay High Court order. If you remember, on the last occasion, अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटिशनर को, मतलब राबिया को, कॉस्ट लगाने की बात की थी. वो कॉस्ट लगी नहीं, कि बार बार आप वही पिटिशंस लेके कोर्ट के सामने आ रहे हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, कोर्ट्स ने उनका जजमेंट दे चुके हैं. दीज जजमेंट्स आर बाइंडिंग अपॉन अस. नाउ इट इज़ हाई टाइम वी रिस्पेक्ट द जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एंड स्टॉप एंटरिंग इनटू एलिगेशंस बिफोर द मीडिया. जो भी है कोर्ट के सामने ले आई है, किसने मना किया था? थैंक यू सर. जी जी, बोलिए बोलिए सर, बोलते रहिए. आज स्पेशल CBI कोर्ट के सामने जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए डेट थी. इस पूरे केस में डे 1 से, मतलब 2013 से, अगर आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल CBI कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया. इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद CBI ने इन्वेस्टिगेट किया है. ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं. इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली. एक भी केस नहीं हुआ. इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की. Yes, I can hear you. इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर CBI के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा. उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया. अब जो भी एविडेंस आया है वो रिकॉर्ड पे है. कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है, उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई. लॉ इज़ अबव एवरीबडी. ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली को एक्विटल दिया है. अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है, बट ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे, वो जब जजमेंट आएगा तब मैं आपसे बात कर पाऊँ. सर, आपके आर्गुमेंट्स के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा, अगर एक्विटल है आपके फेवर में है तो. किन किन आर्गुमेंट्स पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा, या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपके फेवर में जाते थे और आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए वो? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी, इस जजमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक बहुत सीरियस कंसर्न है. हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट इंट्रोड्यूस किया है. ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया है? यंगस्टर्स आर फेसिंग डिप्रेशन, यंगस्टर्स आर फेसिंग एंजाइटी. दिस इज अ वेरी सीरियस इलनेस. वन ऑफ द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट वाज, any person who unfortunately commits suicide, a single incident cannot be a triggering point. You have to understand and investigate the economic, social, cultural background of the person since childhood. इस केस में बचपन से लेके जब इंसिडेंट हुआ, तब जो डिसीज की जर्नी थी, ये हमने कोर्ट के सामने रखी.
क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ बहुत सीरियस इंसिडेंसेस रिकॉर्ड पे आए हुए हैं, जो मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ जेन्युइन चाइल्डहुड ट्रॉमा डिसीज्ड को था या नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा। 3-4 ऐसे मेजर इंसिडेंसेस है कि जो एक बहुत जेन्युइन कॉज ऑफ कंसर्न थे डिसीज्ड के लाइफ में, और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उस इंसिडेंसेस के मद्देनज़र उनके ऊपर ये बात आई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू कमिट सुसाइड। सर, जो इंसिडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट की बात भी आपने कोर्ट के सामने लाई थी? आपकी जानकारी में कुछ ऐसा था? देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बात है, एविडेंस की बात है कि उन्होंने इससे पहले डिसीज ने अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, ये सीबीआई ने भी प्रूव किया उनके इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ने भी प्रूव किया है। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज्ड को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इम्प्लीकेट क्यों किया गया, व्हाट इज द रीजन, एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इम्प्लीकेट करे। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ने सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इट वॉज अ मैलिफाइड वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, वन साइडेड। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट होता तो और बात थी, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया गया। तो ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो सीबीआई ने एग्जामिन किए थे, पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दौरान उनको सीबीआई ने नहीं एग्जामिन किया। सर, सुसाइड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट्स नेक्स्ट? सुसाइड नोट को लेकर के, हैंड राइटिंग को लेकर के आपकी तरफ से कोई बात रखी गई है? क्योंकि उसके साथ और एक नोटबुक मिला गया था जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हुई थी कि हैंड राइटिंग एक ही शख्स का है। देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बातें, एविडेंस की बातें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सब जो कोर्ट के सामने एविडेंस पे है वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी जिस दिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड हुआ 3 जून 2013 को। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 7 जून को किसी विटनेस को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी विटनेस को एक नोट मिली जिस नोट में ना किसी का नाम लिखा है, ना कोई डेट है, ना वो नोट किसी के लिए एड्रेस थी। पुलिस ने, जुहू पुलिस स्टेशन ने एविडेंस में ये रिकॉर्ड पे बोला है कि वो नोट जब हमने मांगी तो हमको नहीं दी गई लेकिन मीडिया को दी गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले सर्कुलेट हुई। ये रिकॉर्ड पे है, एविडेंस पे। अब उस नोट में जो हैंडराइटिंग है, सीबीआई ने क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ओपिनियन मांगा। ओपिनियन मांगते समय वो नोट जिस डायरी से मिली है, वो डायरी और एक नोटबुक, ये दोनों चीज़ें फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने बोला है जिस इंसान ने ये डायरी लिखी है, जिसने भी ये नोटबुक लिखी है, उसी ने ये खत लिखा और ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। वो अभी जजमेंट आया नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि किसने ये नोट लिखी थी। जिया ने तो बिल्कुल नहीं लिखी थी। सर, क्या वो हैंडराइटिंग जो है जिया की हैंडराइटिंग से वेरीफाई? सॉरी एक सर, आप इसी because this was never a case of abetment to suicide, it is a case of murder. My child has been killed and now abetment is over, so what is left? 302, right? So now you are going to file an application before the Bombay High Court. Yes. It will over the murder The case. Honorable Court has asked me that I can appeal for it, and I will do it. I will do it. There's nothing. I will do because I know that my child's life has been taken. Can you even say that there was the agency who failed to produce the evidence before the court, after which Suraj Pancholi has been done? Agency tried their level best not to produce any evidences, neither evidences for abetment to suicide. So why did they put the charge when they had no evidence? 10 साल के बाद ऐसा फैसला है। सेंटर में देखिए, आराम से पहली बार जब ये 10 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा फैसला, कहीं ना कहीं निराशा होगी। किस बात की निराशा? 306 के लिए मैं क्यों निराश हो जाऊंगी? भाई मुझे तो निराशा सीबीआई से है, एजेंसी से है, दोनों एजेंसी से, जिन्होंने मेरी बच्ची की मर्डर को ऐसी दरबदर कर दिया। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आंखों में पट्टी डाल दी। एविडेंस भी प्रोड्यूस किया। जब मैंने इतनी मेहनत करके एक एविडेंस डाके उनके सामने रखा, तो मैंने भी सोचा कि ये लोग देखेंगे। इन्होंने कोर्ट में भी कहा इस लड़की ने तो सारा काम किया है,
मैंने सारा काम किया उनका, उनके लिए आसान थोड़ा यहाँ पे देखो मैम, बट उनसे ये डाइजेस्ट नहीं। बताइए कि आपने सीबीआई के ऊपर सवाल भी उठाया था कि उनकी जांच बराबर नहीं है, आपने हाई कोर्ट जब यस कई दफा, एक दफा नहीं, प्लीज आप जरा देखिए। चलिए आप नहीं देख रहे तो मैं ले आती हूँ, मैं उनके पास में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लाई एक्सपर्ट्स की, मैं उनके पास में 3-4 एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स लेकर आई। मैंने उनके सामने सिमिलर काइंड ऑफ लिगेचर उनके सामने रखा, यहाँ तक कि टू बी वेरी फ्रैंक देयर वर नो एविडेंस, द फोन वाज नॉट द सेम, द दुपट्टा वाज नॉट द सेम, नथिंग वाज सेम। ऑन व्हाट basis they will do? I am quite sure that Juhu police must have not given CBI anything, but it was CBI's duty to go to the root and to get everything from Juhu police, but they did not do their job. The reason, they know the best. I don't know, but I will fight and I will go. Even if I have to go to Supreme Court, I will go. Can it be over now, please? Because I feel so much. बता दिया है, अबैटमेंट सुसाइड एक्विट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट? और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई बच्ची को मारा गया है, ये केस 303 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबैटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज उनको अब पेश करना होगा। क्या फैसले कोर्ट जाएंगे आप? हाई कोर्ट जाएंगे फैसले? माय बैटल इज स्टिल ऑन। आपने 10 साल तक इतना संघर्ष किया और फैसला इस तरह का आया कि और मैं क्यों नहीं लेकिन इस तरह का फैसला है, कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में आप बड़ी बाइज्जत बरी किया जाता है, सबूतों के अभाव में किया जाता है, सबूतों के अभाव में देखिए मुझे कोई ऐसी कोई दीवार का पीछे आना इट वाज नॉट अ शॉकिंग दिस वाज पीछे प्रोम मत रखा बिकॉज़ ये केस दीवार का पीछे होना मुंडी ही नहीं, ये मर्डर का केस है, आप समझ रहे हैं? सो नाउ आई विल ब्रिंग and now my case has become more solid actually, because now I will have to go and present again all those evidences that I presented to CBI and the prosecution has not presented to me. आपकी तरफ से भी सबमिशन किया गया था आज भी, इसके पहले भी मर्डर को लेकर हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि अबेटमेंट फिर से आप कैसे जाएंगे? कब मना किया, अब वो पिछली वो पास्ट हो गया। अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में मैं जाऊंगी पूरे वही एविडेंसेस लेके आज का जो फैसला है उस पर आप क्या कहेंगे? आज का फैसला मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं, तो एक्विट तो होना ही था ना। सवाल ये है जो प्रोसिक्यूशन है, तो यहाँ पर राबिया खान जो कि अपनी पहली प्रतिक्रिया देख रही है, but the court today, as we see that, but for them 10 years is not enough, so they want me to fight harder and I will fight harder. will you approach the High Court? Yes, I will approach every court that is going to give justice. How shocking even this is for you, because many application you have also been filed to the court as well. Yes, I have now. I will present my case in that angle, that this is a case of 302. Thank God that 306, which is abetment to suicide, which was never abetment to suicide, is over. It's done. So now you're going to file an application over the 302, over the murder case? न्याय की क्या बात है इसमें? 306 अबैटमेंट टू सुसाइड तो कभी था ही नहीं, ये तो झूठा चार्ज लगाया हुआ था, तो उसके ऊपर तो एक्विट हो ही गया। अगर जांच करती, कोई एविडेंस होते तो आज पनिशमेंट मिलती ना। Did you say that there was some kind of evidence not presented towards the court by the agency? By agencies have not presented any evidence. मैम 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐसा फैसला। मैं बताइए कि आपने सीबीआई के ऊपर सवाल भी उठाया था कि उनकी जांच जो है बराबर नहीं है, आपने हाई कोर्ट जब यस कई दफा, एक दफा नहीं, बार कहा। प्लीज आप जरा देखिए, चलिए आप नहीं देख रहे तो मैं ले
आती हूँ, मैं उनके पास में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लाई एक्सपर्ट्स की, मैं उनके पास में यू नो 3-4 एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स लेकर आई। मैंने उनके सामने सिमिलर काइंड ऑफ लिगेचर उनके सामने रखा। यहाँ तक कि to be very frank, there were no evidence. The phone was not the same, the dupatta was not the same, nothing was same. On what basis they will do? I am quite sure that Juhu police must have not given CBI anything, but it was CBI's duty to go to the root and to get everything from Juhu police, but they did not do the job. The reason, they know the best. I don't know, but I will fight and I will go. Even if I have to go to Supreme Court, I will. Can it be over now, please? Thank you, ma'am. Many of the evidence that has been provided by you itself to the lacuna in Juhu police, right? The lacuna that CBI has forensic experts report. थी और अब इस पूरे मामले में जो है फैसला आने वाला है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कोर्ट के लिए रिहा हो गए हैं और इस पूरे मामले में because this was expected and it was never a case of 306. It was a wrong charge. It is a case of murder. It is 302 and now it makes it more easy for me in fact to bring my 302 to the court and show exactly what CBI has not done. CBI has deliberately overlooked. They did not have evidence for abetment. So why were they pursuing abetment? They had enough chances, not to pursue with abetment and change the charges, but they did not do it. So now I have got the road open to me that I will go ahead and do my needful that I need to do for my daughter. What are the charges they should have pressed which you think? 302, murder from the very beginning. I said this is a case of murder. I'm in a wrong court. So I respect Honorable Court who has given this decision because the prosecution has not presented any evidence because prosecution had no evidence of 306. So don't you think so? It makes a lot of sense. You have been fighting this for over 10 years now. There seems to be a closure in some sense because there's a verdict. Yes. What about you? Do you see this as closure or do you see this as a further battle? No, this is the beginning of the battle. So you'll continue to fight your say. This What is the will be beginning your of next the step? battle and Jia will get justice. Please don't give up hope. She will get justice. What will be your next step? I will take all the evidences and go to the court. Which Go to the court High will you- Court, go to Supreme Court, whichever. I have been running for 10 years. Maybe they want me to work harder. I will work harder. Thank you. So this was